जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून की प्रस्तुति। वेलकम टू द वाव पॉडकास्ट अपने वर्ल्ड ऑफ प्रश्नों के वंडर्स। उत्तर तुम जान लो। हम लाए हैं डाइट पॉडकास्ट वाव वर्ल्ड ऑफ वंडर्स। इसमें हम बताएंगे आपको क्या, क्यों और कैसे। हमसे भी थोड़ा तुम ज्ञान लो। अरे पर कहाँ पॉडकास्ट में दूध में आती क्यों मलाई है, ये मिट्टी की खुशबू कहाँ से आई है, चांद का आकार क्यों बदलता है, अरे भैया मक्के से पॉपकॉर्न काहे बनता है, तो चलो जाने पर कहाँ। है आपका डाइट देहरादून के वाव पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ वंडर्स में। आज मैं फिर लाई हूँ देहरादून के प्यारे बच्चों के भेजे हुए मज़ेदार सवालों का पिटारा। मैं हूँ आपकी दोस्त चतुर चुटकी और आज हमारे साथ हैं हमारे ज्ञानी गुरुजी। गुरुजी, स्वागत है आपका डाइट देहरादून के वाव पॉडकास्ट में। नमस्कार चुटकी और नमस्कार बच्चों। आज का हमारा सवाल है कि चांद का आकार हर दिन बदलता क्यों रहता है? कभी तो छोटा सा दिखता है, कभी पूरा गोल मटोल। अरे वाह चुटकी, ये तो बहुत वैज्ञानिक सवाल है। आओ इसको आराम से समझते हैं। चांद का असली आकार कभी नहीं बदलता। हमें चांद अलग अलग आकार का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद उस रोशनी को परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और लगभग 29.5 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। घूमते समय चांद का सूर्य की ओर वाला भाग हमेशा रोशन रहता है। पृथ्वी से हमें वही रोशन भाग और आकार दिखाई देता है। जब पृथ्वी से चांद का पूरा रोशन भाग दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। कभी आधा हिस्सा दिखाई देता है जिसे अर्ध चांद कहते हैं और कभी कुछ भी नहीं दिखाई देता जिसे हम अमावस्या कहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि चांद का आकार बदल रहा है, परंतु वास्तव में चांद का आकार कभी नहीं बदलता। अच्छा, तो पृथ्वी घूमती है पर हमें तो लगता नहीं है कि घूम रही है। हाँ चुटकी, पृथ्वी घूमती रहती है। आओ समझते हैं क्यों। अरबों साल पहले जब पृथ्वी बनी तो वह गैस और धूल के घूमते हुए बादलों से बनी। उस समय जो घूमने की गति उसे मिली वह आज तक बनी हुई है। अंतरिक्ष में घर्षण नहीं होता, यानी कोई अवरुद्ध नहीं होता। इसीलिए पृथ्वी बिना रुके अपने अक्ष पर घूमती रहती है। क्योंकि पृथ्वी एक समान गति से घूमती है, हम भी उसके साथ घूमते हैं, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है। अच्छा, तो दिन और रात क्यों होते हैं? अरे वाह चुटकी, तुम तो बहुत समझदार हो। देखो, तुम समझ गए। दरअसल दिन और रात इसीलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की ओर होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ रात होती है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए आपका धन्यवाद गुरुजी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।